Good afternoon, friends. I am Dr. Shekhar Vishwas, pediatrician and working in Delhi. And today I am here to discuss with you all about diarrhea and its implications. I will continue my talk in Hindi so that we all can understand it easily. तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज मैं यहाँ क्यों आया हूँ। फेसबुक पे आप सब जानते हैं कि आजकल हम लोग सब लॉकडाउन में हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन। तो इस समय का सदुपयोग करते हुए मैं चाहता था कि आप सब लोगों को डायरिया के बारे में कुछ बातें बताऊं। क्योंकि मैं खुद ही इस चीज़ को घर से बोल रहा हूं, तो कुछ पॉइंट्स में मैंने चीज़ों को आगे बताने का सोच रहा हूं। ये जो डायरिया है मेनली ये बच्चों के लिए काफ़ी जानलेवा होता है और ख़ासकर अंडर 5 मोर्टेलिटी तो उसमें बहुत ज़्यादा होती है। ये देखा गया है कि 5 साल से छोटे बच्चों में, खासकर इंडिया जो एशियन कंट्री है उसमें इंडिया वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट कंट्री है जहाँ पे बच्चे डायरिया से मरते हैं। अंडर 5 मोर्टेलिटी एक पैरामीटर है जिसके अंडर में इसको लिया गया है, जिसमें ये लिया गया है जहाँ पे ये बात होती है कि क्या कारण है कि इंडिया में ये अंडर 5 मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये देखा गया 2015 में कि 1.2 मिलियन चिल्ड्रन डाइड लेस देन 5 ईयर्स ड्यू टू 3 मेजर कॉजेस। एक तो आपका डायरिया है, एक निमोनिया है और कुछ बर्थ और प्रीटर्म बच्चों जो इंडिया में बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। अराउंड 25 मिलियन प्रीटर्म बर्थ होता है इंडिया में हर साल। ये कारण है जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं प्रीटर्म बर्थ के टाइम के, और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इसमें डायरिया निमोनिया एक प्रमुख कारण है और तीसरा कारण ये है। तो ये जो डायरिया है इसको अगर हम देखें कि क्यों होता है, तो मेनली कीटाणु जिसे हम कहते हैं, कीटाणु की वजह से होता है, जिसमें मोस्ट कॉमन है वायरस, फिर है आपका बैक्टीरिया, फिर है एक तरह का क्या कहते हैं प्रोटोजोआ होता है, एक तरह का कीटाणु होता है जिसको हम कहते हैं जियार्डिया, अमीबियासिस एक्सेट्रा। जब हम बात करते हैं वायरल की, तो रोटा वायरस इज़ द नंबर 1 कॉज ऑफ अंडर 5 डायरिया। अराउंड 70 से 80% डायरिया जो है रोटा वायरस की वजह से होता है। जब हम बात करते हैं रोटा वायरस डायरिया की, क्योंकि ये वायरस है, तो वायरस का नॉर्मली कोई भी एंटीबायोटिक नहीं होता, एंटीबायोटिक या दवाई जो कीटाणु को मार सके, क्योंकि एंटीबायोटिक का मतलब होता है वो दवा जो बैक्टीरिया को ख़त्म करे। क्योंकि वायरस है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मल अनुमान अगर बच्चा छोटा नहीं है, अराउंड 6 महीने से ऊपर है, कुपोषित नहीं है, तो ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे को कुपोषण है, टाइम पे माँ का दूध नहीं मिला है, जो 6 महीने पर हम कहते हैं एक्सक्लूसिव मदर फीड होना चाहिए, वो नहीं मिला है, और इसको का रोटा वायरस वैक्सीनेशन जो आजकल गवर्नमेंट में भी हम देते हैं 6 वीक से स्टार्ट करके 3 डोजेज़ में, तो ये 3-4 चीज़ें हैं। अगर ये नहीं हो तो ये वायरस जानलेवा भी हो सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली इस रोटा वायरस डायरिया में बच्चों को उल्टियाँ बहुत होती हैं, दस्त बहुत ज़्यादा होते हैं और बॉडी जो है डिहाइड्रेट होती है। डिहाइड्रेशन इज़ द मेन कॉज, जिसकी वजह से शरीर में कमी आ जाती है, किडनी हमारी फेल हो जाती है, हम शॉक में चले जाते हैं और इससे जान जा सकती है। अगर हम बात करें कि डायरिया के रिकॉग्नाइज कैसे करें, जैसे आपका बच्चा है, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है जब भी आपका बच्चा घर में जिसका जन्म होता है, टाइमली वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। और ये जो 6 महीने हैं इसमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का तो कोई तोड़ है ही नहीं। आप अगर बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराते हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं है। हम कहते हैं माँ को कुदरत ने ऐसा बनाया है कि माँ को लाख बीमारियाँ हों, कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर वो अपना दूध पिलाती है तो वो बीमारियाँ बच्चे में ट्रांसफ़र नहीं होती। सो माँ का दूध बहुत ज़रूरी है। हम कि ये जो मिक्सिंग करते हैं 6 महीने से पहले गाय भैंस का दूध पिलाना, बॉटल से फीड कराना, ये सब अगर हम ना करें तो बहुत अच्छा रहे। तो बच्चे को अगर दस्त होते हैं, दस्त का डिफिनीशन एक मोटी तौर पे है कि बच्चे के जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी स्टूल होता है उसकी जगह बच्चा पतला पॉटी कर रहा है और 3 या 4 बार से ज़्यादा पर डे हो रहा है, तो इसका मतलब ही दस्त है। ये आइडेंटिफाइबल साइन है, फर्स्ट साइन होगा। उसके बाद बच्चों को फीवर हो सकता है, उल्टियाँ हो सकती हैं। उल्टियाँ और दस्त ये दोनों एक दूसरे को
काउंटर प्रोडक्टिव हैं, ये दोनों ही डायरिया को बढ़ाते हैं। एक तरफ से मुंह से भी पानी निकल रहा है, नीचे से भी पानी निकल रहा है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने घर में ORS, एक तरीके समझ लीजिए हम घर में दवाई का एक बॉक्स बना के रखते हैं, तो घर में ORS, जिंक, ये 2 चीज़ें अपार्ट फ्रॉम जो भी मेडिसिन हम एडल्ट्स के लिए रखते हैं जैसे कि पैरासीटामॉल है, बाकी खांसी की दवाइयाँ हैं इत्यादि, ये तो होना ही चाहिए। जब भी बच्चे को दस्त हो, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आप फीडिंग कर रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग खासकर अगर 6 महीने से छोटा है, उसे कंटिन्यू रखें। पानी कमी ना हो, इसके लिए पानी तो बच्चा अपने आप मांगेगा, लेकिन साथ साथ में ORS पिलाए, क्योंकि जब बच्चा में दस्त हो रहे हैं तो पानी के साथ साथ नमक की भी कमी होती है शरीर में, क्योंकि पॉटी में नमक भी निकलता है, तो इसीलिए नमक भी मिलना ज़रूरी है, इसीलिए ORS इम्पॉर्टेंट है। ORS के अलावा जिंक की पहली खुराक डे 1 से स्टार्ट करनी चाहिए, जो कि आप घर में हो। आजकल सिरप्स आते हैं, ड्रॉप्स भी आते हैं। ये जो ड्रॉप्स होते हैं, हम कहते हैं 6 महीने से छोटा बच्चा है तो 0.5 ml, 6 महीने से बड़ा बच्चा है तो 1 ml। ये हमें 14 दिन तक देना है, चाहे बच्चा ठीक हो जाए तो भी। दूसरा होता है सिरप में आप पढ़ेंगे कि उसमें लगभग 20 mg पर 5 ml जिंक होता है। तो अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो 2.5 ml, और अगर 6 महीने से बड़ा है तो 5 ml। ये आपको लगातार 14 दिन देने हैं। प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं कि जिंक थोड़ा सा कड़वा मॉलिक्यूल है, जो खाने में या पीने में थोड़ा सा कड़वा होता है, तो बच्चा उल्टी कर सकता है। अगर बच्चे को उल्टी हो रही है ड्यू टू डायरिया और रोटावायरल डायरिया, जिस वजह से भी, उसमें कभी कभी जिंक देने से उल्टी और बढ़ती है। ऐसे में हम ये कर सकते हैं कि जिंक को दें, हाफ डोज दे दें, या उसमें कुछ चीनी मिला दें या शहद मिला दें, सो दैट थोड़ा पैलेटेबल हो जाए। पॉसिबली अगर आप ड्रॉप्स को रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसका वॉल्यूम कम होता है। अब जब हम जिंक देते हैं तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हमें उसको पूरा 14 दिन देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कोर्स किसी भी दवा का पूरा नहीं करेंगे तो वो ठीक नहीं होता। और जिंक क्या करता है, जिंक एक तरह का बॉडी में इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, हमारी इम्यूनिटी को इन्हेंस करता है। तो ये जो जिंक का इफेक्ट है कम से कम 2 महीने से 3 महीने तक रहता है। अगर भगवान ना करे आपके बच्चे को कभी वापस डायरिया हो, तो अगर 2 महीने पहले आपने जिंक दिया है तो आगे देने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, अगर बच्चे को 6 महीने से ऊपर हो गया जिंक दी हुई, तो आप रिपीट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि प्रिवेंशन की डायरिया के, अपार्ट फ्रॉम ORS जिंक तो ट्रीटमेंट हो गया, इसमें एक बात और इम्पॉर्टेंट हमें बताना भूल गया कि डेंजर साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कि कब आपको, ये तो आपको घर में करना है, प्राथमिक उपचार जिसे कहते हैं फर्स्ट एड। आफ्टर दैट कब आपको मेडिकल स्पेशलिस्ट या डॉक्टर या हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। अगर आपके बच्चे को आंखें धंस रही हैं, मुंह सूख रहा है, बच्चा सुसु नहीं कर रहा है, कम से कम 5 से 6 सुसु तो नॉर्मली 24 घंटे बच्चा करता है। अगर बच्चा सुसु नहीं कर रहा है, आपका बच्चा लेथार्जिक है, आप जिंक दे रहे हैं, ORS दे रहे हैं, मुंह से वो नहीं पचा पा रहा है, वो सब निकाल दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे में जो साइंस है डायरिया के वो सीवियर है। ऐसे में हमें डॉक्टर की मदद लेनी पड़ेगी। एक और साइन है कि अगर बच्चे को खूनी दस्त हो रहे हैं, मतलब बच्चे के ब्लड आ रहा है पॉटी में, तो इसका मतलब ये भी अच्छा साइन नहीं। इसमें हमें घर के ट्रीटमेंट के अलावा इसमें एंटीबायोटिक्स देने पड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। अब अगर हम बात करें प्रिवेंशन की, तो किसी भी एक बढ़िया बिल्डिंग, एक बढ़िया इमारत की जो बुनियाद है वो बेस से स्टार्ट होती है। बेस क्या है, बेस में अगर हम चाहे तो हम 1000 डेज़ की बातें करते हैं। ये स्टार्ट होता है हेल्दी मदर से। अगर मदर हेल्दी है तो जब वो बेबी कंसीव करेगी तो बेबी हेल्दी होगा, उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, मदर के अंदर कोई मिनरल्स की कमी नहीं होगी तो बच्चे में कमी नहीं होगी। जब बच्चा डिलीवर होता है, ऐसे बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मिलना चाहिए 6 महीने तक, एंड बियॉन्ड आप कंटिन्यू करिए। साथ साथ में कुछ और भी खिला सकते हैं, लेकिन दूध पिलाना बंद मत करिए। और आपकी मर्जी पे है, आप मैक्सिमम 2 साल तक तो कम से कम दूध पिला ही सकते हैं। जब 6 महीने का आपका बच्चा हो तो जो हम कहते हैं न्यूट्रिशन, हम वीनिंग स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें कि क्या करना चाहिए कि आप एक होम बेस्ड सेरेल्स हो गए, उसको मील्स को आप बांट सकते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, जिसमें सेरेल्स हैं, आपके फ्रूट्स हैं, आपके अलग फ्रूट ग्रुप जैसे वेजिटेबल्स हैं, इसके अलावा नॉन वेज में एग है, ये सब आप कुछ कुछ पोर्शन देना शुरू कर सकते हैं। एक बार बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो माँ का दूध पर्याप्त नहीं है, तो आपको बढ़ा के एटलीस्ट ये ध्यान रखना पड़ेगा कि माँ के दूध के अलावा भी आपको कुछ ना कुछ खिलाना पड़ेगा। अगर किसी वजह से आपका बच्चा माँ के दूध पे नहीं है या दूध कम पड़ता है, तो अगर ऊपर का दूध आप पिलाते हैं तो ये ध्यान रखिए 400 ml से ज़्यादा दूध पर डे ना पिलाएं, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर द बेबी। क्योंकि जब बच्चा दूध ही पीता रहेगा तो कुछ खाएगा नहीं तो फिर ग्रोथ और इम्यूनिटी पर असर आएगा।
उसके बाद रोटा वायरस वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 वीक से स्टार्ट करके आपको 3 डोज एक महीने गैप पे ही लगवाने चाहिए। आप चाहो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ अवेलेबल है वहाँ जा सकते हो, नहीं तो प्राइवेट में आप अपने डॉक्टर से भी परामर्श कर सकते हो कि ये वैक्सीनेशन कहाँ मिलता है और कैसे देना है। कोई भी वैक्सीनेशन में ये भी इंपॉर्टेंट है कि 100% प्रूफ नहीं होता, मतलब 100% नहीं कि आपके बच्चे को वैक्सीन मिल गया तो आपके बच्चे को बीमारी नहीं होगी। ये वैक्सीन जो होती हैं सीवियर डायरिया को प्रिवेंट करते हैं। अराउंड 60% के आसपास से लेकर 80% तक प्रोटेक्शन है। फिर बात आती है प्रिवेंशन में पानी। जो पोर्टेबल वाटर हम पीते हैं इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, तो बच्चों के लिए कोशिश करिए कि अगर आप घर में वाटर प्यूरीफायर, बॉइलिंग ये सब चीज़ें कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अब ये जो प्रोटेक्शन थे इनके साथ साथ मैं जब अंडर 5 मोर्टेलिटी की शुरुआत में बात कर रहा था तो डायरिया, निमोनिया साथ साथ चलते हैं। अंडर 5 मोर्टेलिटी में डायरिया से ऊपर निमोनिया आता है। निमोनिया भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है अंडर 5 मोर्टेलिटी का। निमोनियाज जो होते हैं ये आज जो हमारा वर्ल्ड डेवलपिंग से डेवलप्ड हो रहा है इसमें बहुत कॉमन है। बहुत सारे कारण हैं जो हमारे चारों तरफ जो है, थोड़ा सा जो हाइजीनिक कंडीशन ना होना, हमारी अंडर न्यूट्रिशन एक कॉज है, जो हमारा पॉल्यूशन लेवल है वो बहुत हाई होता है, और बैक्टीरियाज जो बच्चों को इफेक्ट करती हैं इसमें सबसे कॉमन न्यूमोकोकल माना जाता है। उसके बाद हिब आता है, जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक तरह का बैक्टीरिया होता है। तो अगेन इनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि न्यूट्रिशन, ब्रेस्ट फीडिंग जो बुनियाद है वो तो है ही, और वैक्सीनेशन। अगेन निमोनिया के लिए भी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं जो कि अभी कुछ स्टेट्स में स्टार्ट हुआ है, जैसे कि राजस्थान, आपका उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, जहाँ पे ये वैक्सीन अभी गवर्नमेंट दे रही है निमोनिया की। अगर वो नहीं भी मिलती है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आप ये वैक्सीनेशन अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर लगवाएं, क्योंकि अगेन वैक्सीनेशन से बहुत फ़ायदा होता है। और ये बहुत दुख की बात होती है अगर कोई बच्चा बीमार होकर मेरे पास आता है या किसी के पास आता है और वो बच सकता था अगर वैक्सीनेशन लगाओ। तो जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है उनको प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे बच्चे हेल्दी नहीं होंगे तो हम डेवलपिंग से डेवलप्ड कैसे बनेंगे। हेल्दी बेबीज़ आर द फ्यूचर ऑफ द मैनकाइंड, और वही आगे चल के हमारे देश को आगे लेके जाएंगे। अब इसके अलावा और हाइजीनिक प्रैक्टिस जो हमें फॉलो करनी चाहिए। आजकल कोरोना भी फैला हुआ है, हमें उसको सब पता है कि हैंड वॉशिंग के ऊपर हम बहुत इम्फेसिस देते हैं। तो हैंड वॉशिंग कब इम्पॉर्टेंट है? कुछ भी खाने से पहले। वैसे बेबीज़ के लिए आप फूड बनाते हैं उससे पहले अच्छे से जो 6 या 8 स्टेप्स WHO के हैं हैंड वॉशिंग के, उनको फॉलो ज़रूर करें। सोप, एक सिंपल सोप और वाटर ही चाहिए आपको, जिससे आपको हाथ साफ करना है। कुछ भी प्रिपेयर करने से पहले बच्चे के जो बर्तन हैं उनको भी अच्छे से सैनिटाइज़ करें, वॉश करें, क्लीन रखें, ताकि कोई इन्फेक्शन बच्चे को ना हो। जहाँ तक हो सके बॉटल फीडिंग को अवॉइड करें, क्योंकि बॉटल में प्रॉब्लम नहीं है, पर बॉटल से होता क्या है कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन रह जाता है उसकी साफ़ सफाई में, उसके निप्पल के कोनों में, जो कि प्रॉब्लम दे सकता है। जो वाटर है उसकी भी इम्पोर्टेंस है। अगर हो सके कि अगर आपका पानी आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं रिमोट, या जहाँ पर टैंकर से आता है या फिर कुएं से लाते हैं या गांव के आसपास कहीं है, तो जहाँ तक हो तो क्लोरीन भी कहते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं, जो टैबलेट्स आते हैं जो आपको स्वास्थ्य केंद्र पे मिल जाते हैं। अब मेरी यही एडवाइस है कि डायरिया से बचने के लिए एक तो आपको जागरूक रहना पड़ेगा, जानकार बनना पड़ेगा। ये जो मैंने आपको बताया है जो तरीके हैं जिससे कि आप प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, इनको फॉलो करना चाहिए, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए, जो वैक्सीन अवेलेबल है वो लगवाने चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। और जब हो तो आपके घर में जिंक, ORS ये सब होना चाहिए, ताकि ये तुरंत आप बच्चे को दें और वो जो टाइम है वो ख़राब ना हो कि बच्चे की कंडीशन डिटीरिएट हो। और अगर हो भी जाए, भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम है, तो कब आपको जाना है डॉक्टर के पास ये आपको पता होना चाहिए। आई थिंक इतनी बातों में आप ये ज़रूर समझ गए होंगे कि डायरिया से कैसे बचें, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं मैं कोशिश करूँगा इनको एक साथ आंसर करूँ। बाकी थैंक यू, जय हिंद।